मैं अगर कनाडा में ये काम करता ना, आप बिलीव करें मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता हुआ। मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ, दुनिया में लोग पागल हैं ऐसे लोगों के पीछे जो अपनी कम्युनिटीज में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यस, ये भी आप कितनी लकी हैं कि हर बच्चे को होप है कि भाई लाहौर अल्लाह का कलंदर, करम है, देखिए ये अल्लाह का अल्लाह का करम है करम है। कि हर बच्चे को इतना कॉन्फिडेंस है कि लाहौर कलंदर हमें स्टार बना दे। सर मैं आपको बताऊं, मैं क्लास ऑफ 22 का आपको पता होगा, जब हमने ट्रायल किया जी। डैरन गॉफ आया, यस। उस वक्त ना एक प्लान था एक बच्चे को स्कॉलरशिप देने का। हम्म। मैंने आतिफ से कहा कि यार आतिफ, अभी बहुत दिन हो गए नहीं किया, डैरन गॉफ ने आना है, वो सीखना चाहता है कि यॉर्कशायर में भी वो कॉपी कर सके या रेप्लिकेट कर सके, तो उसको वीडियो शीडियो दिखाते हैं, तो ऐसा करते हैं ट्रायल भी कर लेते हैं, हम्म। तो 400-500 बच्चा आ जाएगा और एक बच्चे को हम स्कॉलरशिप दे देंगे, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हमने 2-3 दिन की सोशल मीडिया पे प्रमोशन की कि आए ठीक है। ट्रायल दें, 15,000 बच्चा आ गया। और डैरन गॉफ पागल हो गया देख के, उसने कहा इतने लोग। अच्छा, अब मैंने कोचेस को कहा यार हमने तो एक को स्कॉलरशिप देना था, तो उन्होंने कहा जी सर 60 बच्चे हमने शॉर्ट लिस्ट किए। आप बिलीव करेंगे, मैंने कहा 60 को तो मैं नहीं दे सकता। उन्होंने करते करते एक दिन के ट्रायल 7 दिन तक चले गए, ट्रायल ही नहीं खत्म हो रहे, शॉर्ट लिस्ट ही नहीं हो रहा। कोचेज ने 22 लड़कों की मुझे लिस्ट दी, उन्होंने कहा सर ये सारे के सारे अच्छे हैं, हम इनको नहीं रिफ्यूज़ कर सकते, आप आपकी मर्ज़ी है, आपने जो सिलेक्ट करना है कर लें। अच्छा, मेरे दिमाग में आया कि यार चलो टेक्निकल स्किल एवेल्यूएशन होगी, मैं बिहेवियरल एवेल्यूएशन करता हूँ, जो बाहर के मुल्कों में भी होता है जी जी। कि हम किसी पे इन्वेस्ट करने लगे हैं तो उसकी पर्सनैलिटी असेसमेंट भी तो। आप यकीन माने, मैंने उन्हें 22 लड़कों के 1-on-1 इंटरव्यूज़ किए। अच्छा। टू असेस देयर एबिलिटीज़, असेस देयर कैरियर, असेस देयर माइंडसेट, असेस देयर एस्पिरेशन और उनकी पर्सनैलिटी। वो मुझे कोई 5-6 घंटे लग गए थे, बल्कि पूरा दिन ही लग गया था। उसको मैं बुलाता था बच्चे को, उससे सवाल करता था कि क्यों, कैसे, बैकग्राउंड, क्या करना चाहते हो ज़िंदगी में। इतनी इंस्पायरिंग स्टोरी थी। एक बच्चा धीर के इलाके से जी जी। रात का आया हुआ ग्राउंड में सोया, और सुबह 2 बजे उसने ट्रायल दिए। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा तुम्हें, मतलब मैं तुम्हारी जगह होता, मैं रात का ग्राउंड में सोया हुआ हूँ, वहाँ पे तो खाने पीने की भी कोई चीज़ नहीं है, रेडी शेडी कोई लगी होगी, बिल्कुल ऐसे। और सुबह ट्रायल में 15,000 बच्चा है। मैं कहा तुम्हें क्या उम्मीद थी? अब वो बच्चे का जवाब था कि मुझे उम्मीद थी कि लाहौर कलंदर मुझे मौका ज़रूर देगी। यस। अब सोचो यार, ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैंने उससे पूछा कि जब आप 2 बजे आपका ट्रायल हुआ, सुबह 9 बजे ट्रायल शुरू हुए थे, 9 बजे से 2 बजे तक आप क्या कर रहे थे? धूप में बैठा हुआ था। तो मैंने कहा रोटी क्या कैसे खाई तुमने? कह रहा है मैं ना जिस लाइन में बैठा था ना, तो मैं वो लड़के को कह के गया कि मैं खाना खाने जा रहा हूँ, मेरा जगह संभाल के रखना। तो कहता मैं 10 मिनट में गया, मैं भाग के वो रोटी वाले से, रेडी वाले से वो नान चने वगैरह थे, वो खा के मैं फिर आ गया। अब यार आप मुझे बताओ, मैं ऐसे बच्चे को रिफ्यूज़ कैसे करूँ? वो टैलेंटेड है, ये नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं। कोचेस कह रहे हैं कि सर ये टैलेंट में पूरा है। मैंने उन 22 बच्चों से ये पूछा कि आपका फेवरेट कौन है प्लेयर, और मेरा ख्याल था कि शहनशाह अफरीदी का नाम लेंगे। यार मैं सरप्राइज हुआ कि 70% से ज़्यादा बच्चे हारिस रऊफ का नाम ले रहे थे। पता है क्यों? वो अपने आप से कनेक्ट कर पा रहे थे उसको, कि टेप बॉल से खेलते थे। जिस तरह वो टेप बॉल से आए, जिस तरह वो खेले, और नॉर्मली हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स लाइक शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ की तो एक एक हिस्टोरिकल स्टोरी है। जिस तरह वो आपने टेप बॉल से उनको उठाया, लेके आए यहाँ पे, कभी क्रिकेट ही नहीं खेली, कभी बड़ी क्रिकेट बहस नहीं होती है खेली। ना। अच्छा, ये बहस अभी नहीं है, अगर आप तो जानते हैं, पहले होता था ए मुंडा लाइट बैंक दा है, ए यस, मुंडा वो हबीब बैंक ने डिपार्टमेंट देता क्रिकेट है, होती थी। ए मुंडा HBL SNGPL का ने है। देता यस है। यस यस। वही लोग तो वही हैं। अब वो कल्चर आ गया, ये मैंने दिया, ये मैंने दिया, ये मैंने दिया, ये मैंने दिया, एक एक वो मुकाबलेबाजी शुरू हो गई। अच्छा, ओके, क्रिकेट भाई, अगर आपने कोई क्रिकेटर सेलेक्ट किया है तो वो क्रिकेट ही खेला होगा ना। मैं किसी बच्चे को पैदा करके तो नहीं ट्रायल में लेके आऊंगा ना। बिल्कुल ऑब्वियसली। तो हमारे क्रिटिक्स जो थे वो कहते ओ ये तो पहले भी खेला हुआ। तो हमने कब कहा है कि हम हॉकी के प्लेयर को क्रिकेट खिला रहे हैं? तो मज़े की बात है, अल्लाह ताला ने हमें एक ऐसा मौका दिया कि अच्छा आपका ये इतराज़ है कि अच्छा अंडर 19 खेला था, वो ये लड़ाइयाँ भी हो गई थी इस बात पे जी जी। कि वो नहीं शाइन ये इसका है। सवाल ये था कि अच्छा, मैं ये सोचता था कि यार
ज़ाहिर बात है कि बच्चा खेल रहा होगा, हम तो प्लेटफॉर्म देंगे ना, उसको मौका देंगे। तो इनको उस पर भी इतराज़ हो जाता था। और अल्लाह ने हमें एक तोहफा दे दिया। अल्लाह ने कहा ये लो हारिस रऊफ, ढूंढ के दिखाओ ये क्रिकेट कहाँ पे खेला है। वो क्रिकेट ही नहीं खेला, वो सिर्फ टेप बॉल ही खेला। मतलब हार्ड बॉल। तो देखिए ना, अब इतना बड़ा दिल करना, अब मेरे जैसा या जिस तरह पुरानी क्रिकेट की बात करें या कोई भी क्रिकेटर आएगा, तो इस फैसले के लिए भी तो बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है ना, बहुत बड़ा कि दिल चाहिए। एक बंदे को आप समीर भाई इतनी बड़ी क्रिकेट खिलाने जा रहे हैं, और वो बंदा सिर्फ टेप बॉल वो बंदा खेला है, वो सर बच्चा। उसमें जो सबसे बड़ा आपको है, ये खाली इमोशनल इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी है। हमने जब हारिस को सिलेक्ट किया था तो उस दिन उसका एक स्टाइपेंड वजीफ़ा लगाया था, जो बहुत अच्छी अमाउंट थी, कि अगले 10 साल तक आपको ये पैसे मिलेंगे। अभी भी मिल रहे हैं। अब तो खैर माशाल्लाह वो अब उतने के तो वो, अब क्या कहते हैं, वो पानी पी जाएगा उतने का। जितने अब तो माशाल्लाह अब वो तो जाहिर है सुपर बहुत डुपर बड़ा स्टार प्लेयर है। है। तो ये देखिए ना, इस तरह के इनिशिएटिव होते हैं, और इस तरह के इनिशिएटिव लेना भी, तो मैंने जैसे आपसे कहा कि एक बंदे के अंदर इतना हौसला होना चाहिए कि यार अगर मैं ये कर रहा हूँ, और इतना बड़ा फैसला। आज अगर मैं बात करता हूँ, ये मैं लिस्ट पकड़ता हूँ इसकी, फ़खर ज़मान, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, दुनिया के बेहतरीन प्लेयर, ज़मान खान। सर हारिस रऊफ पाकिस्तान का इस वक्त T20 में हाईएस्ट विकेट टेकर है। यस ही इज़, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब आप ये देखें ज़मान खान, और जो जो बच्चे, जिस तरह वो दिलबर था, फिर अहमद दानियाल था, वो मास देखिए खान आज था, खेल लें, वो एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था आपके पास सलमान, या ठीक है, अभी रिसेंटली आपकी तरफ से वो खेल के भी आया मेरे अभी ख्याल में, सिलेक्ट भी अभी हुआ है कल, ये जी। कल तो सिलेक्ट भी हुआ है। बिल्कुल, तो इतने बड़े बड़े नाम, और क्यों ना, मतलब हर बच्चा ये ख्वाहिश करे कि मैं कलंदर के प्लेटफॉर्म से मुझे सिर्फ वहाँ पे मौका मिलना चाहिए। मेरा गिला शिकवा ज़रूर है क्रिकेट बोर्ड से, कि जो काम क्रिकेट बोर्ड को करना चाहिए वो लाहौर कलंदर ने अपने प्लेटफॉर्म से, अपने वहाँ से अपने बच्चों के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट की। ये तो पॉपुलैरिटी भी इसी वजह से सबसे ज़्यादा है, हमारे जो फैन पीएम है, फॉलोइंग ही सबसे ज़्यादा है। हमारे जो पीएम है इस वक्त शहबाज शरीफ साहब, जी उस वक्त वो सीएम थे जब हमने ये जी किया, जी। और वो आए थे क्लोजिंग पे, तो मुझे उनके वो वर्ड्स याद हैं। तो उनका कहना था कि ये काम हुकूमतों के करने का था जो लाहौर कलंदर ने किया। तो अंदाज़ा करें ना। देखें, अब जो चीज़ है वो ये है कि देखें, हमने तो किया था बेलौस होके, और आज भी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी चीज़ को सस्टेनेबल होने के लिए ना सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो ये नहीं होना चाहिए कि वो कहते हैं ना कि उसको सज़ा मिले जिसने सबक याद किया। तो थोड़ा सा लोगों को सोचना चाहिए इस बारे में। मैं अगर कनाडा में ये काम करता ना, आप बिलीव करें, मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिलता वहाँ। मैं आपको शर्त लगा के कह सकता हूँ, दुनिया में लोग पागल हैं ऐसे लोगों के पीछे जो अपनी कम्युनिटीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। यस। तो बाकी आपके सामने।